दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 6 अध्याय 4 का हमारा राजस्थान। कक्षा 6 अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में पत्थर के अवशेष मिले, इस कारण उस युग का नाम रखा गया प्रस्तर युग। यानी पत्थर जिस युग में मिले थे उस युग का नाम प्रस्तर युग रहा। प्रश्न नंबर 2 है, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे किस युग के अवशेष मिले हैं? प्रस्तर युग के। प्रश्न नंबर 3, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। दोस्तों सबसे पहले मानव ने पत्थर का प्रयोग किया था, उसके बाद में धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुका है और ऑप्शन में तांबा लोहा दोनों आते हैं। बच्चे भ्रमवश लोहे को कर देते हैं क्योंकि लोहा बहुतायत में काम में लिया जाता है, परंतु सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था और उस युग को कांस्य तांबे युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये दृश्यद्वती या सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को दृश्यद्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था महाभारत काल में, इसलिए इसको दृश्यद्वती या सरस्वती नदियों में से कोई सा भी एक नाम आए तो उसको आप सही कर देना। और वर्तमान में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो है घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। प्रश्न नंबर 7, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? यह हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल व बीके थापर। कालीबंगा की खोज तो की थी अमलानंद घोष ने और उसके बाद में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में इसका उत्खनन यानी खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। यानी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो वो थी दृश्यद्वती या सरस्वती नदी, और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में नालियाँ किससे बनी हुई होती थी? लकड़ी और ईंटों से बनी हुई होती थी। प्रश्न नंबर 11, कालीबंगा में अग्निवेदिका कहाँ पर बनी होती थी? ये चबूतरों पर बनी हुई होती थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चार दीवारी के बाहर की जाती थी। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल की मूर्ति, कांस्य का दर्पण तथा हाथी दांत से बना कंघा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल की मूर्ति, कांस्य का दर्पण, हाथी दांत से बना कंघा किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ये कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ था? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया था। धूलकोट सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में। धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? आहड़ सभ्यता से। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? यदि धूलकोट को, धूलकोट कहाँ है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? पत्थर और मिट्टी से बनी हुई होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें छह चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। और छह चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था। प्रश्न नंबर 23 है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? ये भट्टी के आकार के चूल्हे हैं जो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यदि आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में दबे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। और ये 6 से 12 तक की सारी पुस्तकें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की भी 6 से 12 तक की पुस्तकें, 6 से 10 तक की पुस्तकें और पॉलिटिकल और इतिहास की 11 और 12 की पुस्तकें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और यदि और कोई आपको शंका हो तो कमेंट जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? ये आहड़ सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के हुए हैं? लाल भूरे रंग के। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लाल और भूरे रंग के बर्तन थे। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? यह आड़ सभ्यता से प्राप्त हुई थी। 26 किस्म के तो मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें ये प्राप्त हुई हैं आहड़ सभ्यता से। प्रश्न नंबर 27, धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए थे? गिलूंड और भगवानपुरा। यानी धूलकोट का जब विध्वंस हो गया था उसके बाद में यहाँ के लोगों ने गिलूंड और भगवानपुरा नामक 2 नगर बसाए थे। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ये ताम्र पाषाणकालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता के स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? ये बालाथल से प्राप्त हुए हैं, जो आड़ सभ्यता की थी। उदयपुर की वल्लभ तहसील में बालाथल है। दोस्तों, ये सभ्यताएं आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी तो ये 6वीं क्लास की पुस्तक चल रही है, जिसमें जितने प्रश्न हैं वो आपको निकाल कर दिए जा रहे हैं। और सभी परीक्षाओं में आपने वीडियो में, पटवारी में देखा होगा कि 6 से 12 तक की इन पुस्तकों से ही प्रश्न आए थे, इसलिए आपको ये यूट्यूब पर बताया जा रहा है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, आप तो स्मार्ट वर्क कीजिए। यदि स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई? बालाथल से। अगला प्रश्न, बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। यानी बुने हुए वस्त्र के अवशेष बैराट से भी मिले हैं और बालाथल से भी मिले हैं। देखो, बैराट वैसे प्रारंभ हुआ और बालाथल भी वैसे प्रारंभ हुआ, तो ये याद रख लेना कि बै बुने हुए वस्त्र, बै तीनों बै ही हैं। बुने हुए वस्त्र कहाँ से? बैराट से और बालाथल से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता है? यह दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? बैराट, सांभर, बागोर, रेड, टोंक में आदि। यानी ये लोहाकालीन है। एक ताम्रकालीन होते हैं, लोहाकालीन होते हैं, प्रस्तरकालीन होते हैं। तो लोहाकालीन मुख्य रूप से जो राजस्थान में मिले हैं बैराट, सांभर। बैराट ताम्रकालीन भी है और लोहाकालीन भी, दोनों में सम्मिलित की जाती है। बागोर, रेड। प्रश्न नंबर 38, बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। बीजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी का संबंध किस स्थान से है? बैराट से। महाभारत काल में बैराट को किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? ये विराटनगर में बिताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है बैराट।
ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मौर्य काल का जो प्रमुख केंद्र है वो बैराट रहा था। किस स्थान से अशोक के भमरू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से। बैराट से अशोक के भमरू शिलालेख और बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा था। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बैराट से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? 28। यानी 36 चांदी की मुद्राएं एक ही कमरे से मिली हैं बैराट से, उनमें से 28 और यूनानी शासकों की है, तथा 8 मुद्राएं हैं वो पंचमारक मुद्राएं हैं। तीस चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक हैं? 8 मुद्राएं। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है बैराट से। बुना हुआ वस्त्र बैराट के अलावा कहाँ से और प्राप्त हुआ है? अभी आपने प्रश्न पढ़ा था, तो वो कमेंट करके आप जरूर बताना। किस सभ्यता से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े दीपक प्राप्त हुए हैं? ये भी बैराट से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो ही अगला वीडियो आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।